हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम लोग को पढ़ना है कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा कलेक्शन, या तो इसको आप और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि डेटा कलेक्शन स्ट्रैटेजी, डेटा कलेक्शन मेथड या डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। तो इन सारे टॉपिक्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो अल्टीमेटली इस टॉपिक को पढ़ने का पर्पस क्या है कि देखिए, आप मतलब कि इस सब्जेक्ट में या डेटा साइंस में या मशीन लर्निंग में या एआई में अगर आप रियल वर्ल्ड में कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो बिना डेटा का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आपके पास डेटा नहीं होगा, आप कोई भी फर्दर एनालिसिस या कोई मॉडल वगैरह या कोई रिपोर्ट वगैरह, या तो आप किसी भी कोई प्रॉब्लम को जो आपको असाइन हुआ है उसके ऊपर आप किसी भी टाइप का कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेन हीरो आपका हो जाता है डेटा, और उस डेटा को कलेक्ट करने का मेथड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसको जानने का कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सा तरीका है जिससे हम लोग मतलब कि डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन का डेफिनेशन को सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन का देखिए, यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट करके रखा है, बाकी आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं अपने शब्दों में इसको आपको समझा दे रहा हूँ कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो मान के चलिए कि जो आप रियल वर्ल्ड में जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस के माध्यम से जो आप डेटा को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं वेरियस सोर्सेस से, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका डेटा कलेक्शन बोल रहे हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो एक लाइन में बस इसको इतना ही याद रखिएगा कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है, या एक ऐसा मतलब कि प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग अपने तरीका से उसको किसी भी जो आपका प्रॉब्लम है उसमें आप यूज करिएगा और आपका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। तो डेटा कलेक्शन बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि डेटा जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आगे फर्दर उसमें एनालिसिस नहीं कर पाइएगा। तो ठीक है, आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। तो देखिए, अगर आपके पास डेटा आ जाएगा तो डेफिनेटली आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या तो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, या कोई सी भी टाइप का पैटर्न, हिडन ट्रेंड्स, या तो मशीन लर्निंग मॉडल या एआई मॉडल, या तो आप जो भी मतलब कि मतलब रियल वर्ल्ड में जो भी आपके साथ सामने जो प्रॉब्लम्स आता है उसको आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाइएगा। तो इन सारे सिनेरियोज के लिए या तो इन सारे मतलब कि चीज़ों के लिए हमें डेटा कलेक्शन बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे मैं ये नेट से ये पिक्चर लिया हूँ, तो इसमें आपको समझाने का यही कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में आप देखिएगा, डेटा का जो कलेक्शन होता है ना, वो आपका मतलब कि दो ही टाइप का होता है। हमेशा याद रखिएगा, डेटा कलेक्शन आपका दो टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट टाइप को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी डेटा सोर्स, और सेकेंडरी डेटा सोर्स। तो प्राइमरी देखिए, इस साइड यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया आपका प्राइमरी सोर्स है, और इस साइड जो कुछ भी लिखा गया आपका सेकेंडरी सोर्स है। तो प्राइमरी में क्या होगा कि देखिए, प्राइमरी को याद करना बहुत आसान है। एक रिसर्चर या तो जो बंदा काम कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो खुद मतलब कि अपने तरफ से या तो खुद डेटा जो जनरेट करता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका प्राइमरी। और सेकेंडरी में क्या होगा कि वो डेटा जनरेट नहीं किया है, वो किसी और का डेटा को रेफर कर रहा है। जैसे कि आप इसको डेफिनेशन मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप सुनते चलिए और इसको लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट हैंड डेटा गैदर बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। मतलब कि एक ऐसा डेटा जो गैदर किया गया या कलेक्ट किया गया रिसर्चर के द्वारा खुद से, तो ऐसा डेटा को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो देखिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो फिर हम लोग कोई स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके खुद से मतलब कि डेटा जनरेट करेंगे, या हमने कोई सर्वे किया उससे डेटा जनरेट करेंगे, या कोई पोल्स वगैरह कराए उससे डेटा जनरेट होगा। तो वो मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए ये डेटा को हम लोग प्राइमरी बोल रहे हैं। कोई इंटरव्यू लिए और इंटरव्यू से मेरे पास जो डेटा मतलब कि आया, उस डेटा को आप बोल सकते हैं कि वो प्राइमरी डेटा है। फिर डेल्फी टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है जिसमें हम लोग मतलब कि डेटा को गैदर करते हैं। और ये मान चलिए कि कोई ग्रुप डिस्कशन हो गया, जीडी वगैरह आप करा रहे हैं, या तो आप मान के चलिए कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह कर रहे हैं, फीडबैक वगैरह कहीं से ले रहे हैं, या कोई क्वेश्चनर के थ्रू मतलब कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा टेक्निक्स है जिससे हम लोग प्राइमरी सोर्स से डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये सारा मतलब कि तरीका है, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं मेथड है, जहाँ से आप मतलब ये सारा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है जिससे आप डेटा को कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी स्टेप में अगर मैं बात करूं, सेकंड मतलब सोर्स में, तो देखिए सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड में कौन कौन आता है। मान के चलिए कि यहाँ पे जो लिखा गया है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, गवर्नमेंट का रिपोर्ट, मिशन, विजन स्टेटमेंट, या इंटरनेट,
या तो मान चलिए कि न्यूज़पेपर हो गया, गवर्नमेंट का रिपोर्ट हो गया, वेबसाइट हो गया, बुक हो गया, आपका जर्नल हो गया, आर्टिकल हो गया। तो इन सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से या तो मतलब कि मतलब टेक्निक से आप डेटा मतलब सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करते हो। दोनों में बस एक ही अंतर है कि इसमें प्राइमरी में क्या होगा कि आप खुद एज ए रिसर्चर, एज ए प्रोग्रामर, एज ए स्टूडेंट आप खुद डेटा क्रिएट करते हो। लेकिन इसमें क्या होगा सेकेंडरी में, आप यहाँ डेटा खुद क्रिएट नहीं करते हैं, आप किसी का डेटा को रेफर करते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी जो मैं भी बोल रहा हूँ उसको आप सुन के लिख सकते हैं कि डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, मतलब कि ऐसा डेटा जो किसी ने पहले बनाया है, आप उसको अपने जो रिक्वायरमेंट है या तो कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप उसको यूज कर रहे हैं। तो आई होप मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ कुछ इसको विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं कि मतलब अभी मैं आपको कुछ कुछ विजुअलाइजेशन दिखा दे रहा हूँ सो दैट कि आपका मतलब कि इसमें इस सब्जेक्ट को लेके अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि देखिए मान के चलिए कि देखिए इस सब्जेक्ट का नाम ही है डेटा विजुअलाइजेशन, तो इसलिए मैं आपको बहुत सारा विजुअलाइजेशन में दिखा देना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मैं सबसे पहले आपको प्राइमरी सोर्स कहाँ कहाँ से आप डेटा कलेक्ट करोगे। जैसे मान के चलिए कि आपने अगर कोई सर्वे किया, सपोज डैट कहीं से आपने कोई सर्वे किया, तो देखिए सर्वे एक्चुअल में मतलब कि आप खुद जाके मैनुअली कर रहे हैं। तो देखिए जैसा हम लोग बहुत सारा सर्वे वगैरह करते हैं, चाहे जनसंख्या को लेके, चाहे मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को लेके, चाहे मतलब कि कस्टमर को मतलब कि उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, या तो जो भी प्रॉब्लम्स होता है उनके ऊपर देखिएगा सर्वे होता है। तो सर्वे में जनरली एक टाइप का फीडबैक या तो उनसे मतलब कि उनका ये सेटिस्फेक्शन वगैरह को पूछा जाता है। तो सर्वे से जो आपके पास जो डेटा जनरेट हुआ तो उसको आप मैनुअली किसी भी साइट में या तो किसी भी लोकेशन में जाके या तो इंटरनेट के माध्यम से या तो मतलब कि जिस माध्यम से आपने सर्वे किया, तो सर्वे करने के बाद जो आपके पास डेटा आ रहा है वो डेटा आपका प्राइमरी डेटा कहलाएगा। क्यों प्राइमरी सोर्स का डेटा कहलाएगा? क्यों? क्योंकि आपने उसको खुद किया है, वो किसी ने किया नहीं था पहले। आपने उसको खुद, वो डेटा जो आपके पास आया वो आपने खुद जनरेट किया, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, आपका प्राइमरी डेटा। और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान चले कि आपने अगर कोई इंटरव्यू वगैरह लिया, सपोज डेट मान के चले कि किसी से आप इंटरव्यू वगैरह कराते हैं, जैसे पीआई वगैरह होता है, तो उसमें आप देखिएगा अगर आप इंटरव्यू वगैरह करा रहे हैं, जैसे इस टाइप का इंटरव्यू से भी देखिए क्या होता है कि सामने वाला बंदा से बहुत सारा यहाँ पे कुछ चीजों को पूछ के यहाँ पे देखिए ये लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा जनरेट हुआ मतलब पीआई के माध्यम से, पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से, जैसे दो आदमी के बीच में जो भी मतलब कि गॉसिप होता है या बातचीत होता है, चाहे डिबेट वगैरह होता है, तो देखिए उसमें भी बहुत सारा चीजें हम लोग मतलब कि नोट डाउन करते हैं। तो वहां से जो डेटा यहाँ पे देखिए मतलब कि सामने 3 कैंडिडेट बैठे हैं और मतलब कि यहाँ पे उनको मतलब कि इंटरव्यू आप जनरली जान रहे हैं, इंटरव्यू में मतलब देखिएगा कि उससे भी डेटा आपके पास पहुंचेगा। तो वो इंटरव्यू आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, प्राइमरी सोर्स का। तो इस माध्यम से अगर आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है तो वो आप कहाँ उसको रखिएगा, प्राइमरी सोर्स में। फिर मान के चलिए कि मैं आपको और कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे आपने मान के चलिए पोल कराया, तो पोल में भी देखेगा कि आपके पास जो डेटा पहुंचेगा तो वो भी जैसे बहुत सारा आप देखेगा व्हाट्सएप में पोल वगैरह कराते हैं, व्हाट्सएप में एक ऑप्शन मिला है उससे आप पोल कराते हैं कि मतलब कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, या किसी क्वेश्चन को लेकर आप कोई मतलब कि मतलब पोस्ट वगैरह करते हैं। तो पोल के माध्यम से मान के चलिए कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है या डेटा कलेक्ट हो रहा है तो वो भी आप किस में रख सकते हैं, उसको प्राइमरी सोर्स में रख सकते हैं। मान चलिए फिर मैं आगे और आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि फीडबैक। फीडबैक मान के चलिए कि आप किसी से लेते हैं कि आइदर वो कस्टमर सेटिस्फाइड है या तो मतलब कि उसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम को लेके, या तो वो मतलब कि उसका मतलब कि बिहेवियर को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप फीडबैक से भी देखिएगा, या तो फीडबैक फॉर्म वगैरह देखिएगा स्कूल कॉलेज में या तो कंपनी के द्वारा, या तो वो भरवाया जाता है, या मतलब टीचर को जनरली मतलब कि देखिएगा स्टूडेंट के माध्यम से फीडबैक दिया जाता है। तो या तो बहुत सारा तरीका से देखिएगा फीडबैक फॉर्म आप मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है। तो उससे होता क्या है कि डेटा जनरेट होता है, तो वो डेटा जनरली मतलब कि नया जनरेट हो रहा है, खुद कोई आदमी कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो डेटा फीडबैक पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए हम इसको कहाँ रखेंगे, आपका मतलब प्राइमरी सोर्स में। तो आई होप ये चीज आप समझे होंगे। नेक्स्ट मैं आगे आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह आप कर रहे हैं,
जैसे मान चलिए कि एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये बच्चे लोग या तो जो भी इस इमेज में आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी मतलब कि आपके पास जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, आप जो नोट डाउन करिएगा एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट या मतलब कि जो भी उसका परफॉर्मेंस है उसको आप मतलब कि नोट डाउन करिएगा। तो वो भी आप बोल सकते हैं कि वो कहीं पहले से कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। ऑन द स्पॉट आप जब ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब ये डेटा जनरेट हुआ है। तो इसको भी आप कहाँ रखिएगा, आपका प्राइमरी सोर्स में रखिएगा। सेकंड मान के चलिए कि मैं आपको कुछ क्वेश्चनर वगैरह दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये भी एक तरीका है जिसमें आपका मतलब कि क्वेश्चनर मतलब कि रिसर्चर लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें आपको एक ऐसा टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो आपको मतलब कि डेटा को डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो इन सारे क्वेश्चनर के माध्यम से भी आपके पास जो डेटा जनरेट होगा वो आपका खुद का होगा, आप पर्सनल इसको किए हैं, इसलिए आप इसको कहाँ रखिएगा, आपका प्राइमरी सोर्स में रखिएगा। कुछ और भी मतलब कि जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जैसे कि मान के चलिए कि कोई सपोज डेट आप मान के चलिए कि कोई एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन या तो फिर मान चलिए कि पर्सनल इंटरव्यू या सर्वे वगैरह जो करते हैं, इन सारे एग्जांपल्स आई होप मतलब कि आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा मतलब चीज को आपको प्राइमरी सोर्स में रखना चाहिए। तो मैं आपको इस विजुअलाइजेशन के माध्यम से यही दिखाने का कोशिश किया कि आप हमेशा याद रखिएगा, सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, पोल हो गया, फीडबैक हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, क्वेश्चनर हो गया। इन सारे डेटा से जो आपका मतलब कि आपके पास जो डेटा पहुंच रहा है उसको आप प्राइमरी सोर्स में रखेगा। कुछ सेकेंडरी सोर्स का जैसे आपको एग्जांपल दिखाना देना चाहता हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर ऑलरेडी किसी ने छाप के पहले से मतलब पब्लिश कर चुका है। तो ये जो न्यूज़पेपर है ये ऑलरेडी मतलब ये मेरा मतलब क्या मेहनत नहीं है, ये किसी और का मेहनत है। ये ऑलरेडी ये डेटा किसी के द्वारा पहले से कलेक्ट करके गैदर करके मतलब कि ये न्यूज़पेपर छपा है। लेकिन किसी भी मान चलिए कि मैं प्रॉब्लम के लिए अगर यहाँ का डेटा को मैं अपने रिसर्च में या तो मान के चलिए कि मैं अपने पीपीटी में या कोई नोट्स में या तो कोई मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ उसमें अगर यहाँ का डेटा को मैं रेफर करता हूँ या लेता हूँ तो वो मेरा डेटा आपका कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेज का डेटा नहीं था, ये प्राइमरी नहीं था, ये मैंने सेकेंड आदमी का डेटा को अपने पर्पस के लिए यूज किया है। तीसरा आप ऐसा मतलब कि अगर न्यूज़पेपर को आप रेफर करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको कहाँ रखिएगा, सेकेंडरी सोर्स में। मान के चलिए कि आप ऐसा देखे होंगे जैसे बुक वगैरह, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बुक का ये दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान चलिए कि आप जैसे कि एक मशीन लर्निंग का ये बुक है, तो इस बुक को अगर मान के चलिए कि रेफर करके अगर आप मतलब कि कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं, चाहे कोई कंटेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक मशीन लर्निंग का बुक है। तो यहाँ से मान चलिए कि अगर आप कोई चीज़ को मतलब कि अपने रिसर्च के लिए या किसी और पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तो बुक भी देखिए मतलब कि आप इसको नहीं लिखे हैं, ये किसी और ऑथर के द्वारा लिखा गया है। तो वहां का डेटा को आप अपने रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं ना, या आप अपने कंटेंट क्रिएट के लिए या तो फिर नोट्स के लिए, चाहे कोई रिपोर्ट बनाने के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपका मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा। आपका बुक किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका सेकेंडरी सोर्स का। फिर मान के चलिए कि और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि वेबसाइट हो गया। आप मान चलिए कि किसी भी चीज़ का मतलब कि कोई नोट्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटा अगर आप कहाँ से ले रहे हैं, वेबसाइट से ले रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट आप नहीं बनाए हैं। इन सारे वेबसाइट के माध्यम से आप जो यहाँ पे जैसे इसको हिट करके इसके अंदर जो भी मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, अगर उसको आप मतलब एज ए अपने कॉपी में या तो आप मतलब कि पीपीटी स्लाइड्स या जो भी आप मतलब एक्सेल शीट या जो भी कुछ बनाइएगा अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, तो आपने ये डेटा एक्चुअल में वेबसाइट से लिया है, मतलब सेकेंड पार्टी का डेटा है ये, मतलब इसलिए मतलब इसको बोल सकते हैं कि आपका सेकेंडरी डेटा में मतलब इसको रखेगा। तो वेबसाइट्स का डेटा जो आप अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं वो आपका सेकेंडरी डेटा है कहलाता है। तो इन सारे माध्यम से हमारे पास डेटा आता है। मान चलिए कि फिर आगे और आपको दिखाना चाहता हूँ। सपोज दैट मान चलिए कि गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट्स वगैरह आपने देखा होगा, बीच बीच में देखेगा कि भारत सरकार बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह, चाहे मतलब कि एनुअल रिपोर्ट हो, चाहे सेंसस रिपोर्ट हो, बजट को लेके, तो ये सारे रिपोर्ट को मतलब कि अगर आप अपने मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट्स में या तो फिर कोई आप किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर इन सारे रिपोर्ट को अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये देखिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जैसे बजट के लिए ये भारत सरकार का कोई एक मतलब कि वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत सारा मतलब रिपोर्ट पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके बहुत सारा रिपोर्ट से आप मतलब कि अगर डेटा कलेक्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो डेफिनेटली आप जो डेटा यहाँ से लीजिएगा वो एक्चुअल में आप जो डेटा लिए हैं वो सेकेंडरी सोर्स होगा, और आपको एज अ रेफरेंस भी देना होगा कि मैंने ये डेटा कहाँ से उठाया है।
तो इसलिए मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जो रिपोर्ट वगैरह होता है या वेबसाइट का जो डेटा होता है उसको आप सेकेंडरी सोर्स में रखते हैं। मान के चलिए कि कोई जर्नल जर्नल से भी मतलब कि आर्टिकल या जर्नल्स वगैरह, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे देखिए गूगल स्कॉलर, यहाँ पे आप मान के चलिए कि मतलब जो भी पेपर, रिसर्च पेपर पहले कभी पब्लिश हो चुका है, या तो फिर आप ऐसा मतलब कि कोई जो रिसर्चर है उनके बारे में आप मतलब कि कुछ जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप मतलब कोई सा भी टॉपिक सर्च करिए। डेफिनेटली मान चलिए अगर आप, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सपोज दैट मशीन लर्निंग, तो देखिए होगा क्या, मशीन लर्निंग से रिगार्डेड जितना भी मतलब कि पेपर कभी पहले पब्लिश हो गया है तो उससे जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह है या जर्नल्स वगैरह है, आप देखिएगा वो सारा मतलब कि डेफिनेटली आपके सामने इस तरह से खुल के चला आ जाएगा। आप इसको हिट करके मतलब क्लिक करके इसका पीडीएफ हो गया, या तो मतलब कि जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मतलब पीडीएफ फॉर्म में मतलब पढ़ने के लिए सारा कंटेंट वगैरह मिल जाएगा। तो ये रिसर्चर लोग देखिएगा इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ से भी आपके पास जो डेटा पहुँचेगा वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। जिससे सपोज डैट कुछ आर्टिकल्स का भी बात करते हैं, जैसे देखिएगा बहुत सारा आर्टिकल्स वगैरह, छोटे छोटे आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट होते हैं, या तो मतलब कि इंडिया एआई करके देखिएगा एक मतलब वेबसाइट है, उसमें भी बहुत सारा आर्टिकल्स वगैरह जो आपका टेक्निकल फील्ड्स हैं वहाँ से डेटा आपके पास मतलब कि हमेशा पोस्ट होते रहता है। तो वहाँ से अगर आप कोई डेटा ले रहे हैं आर्टिकल्स वगैरह में, तो आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स को भी आप कहाँ रखिएगा, आपका सेकेंडरी सोर्स में। फिर आगे मैं आपको और भी कुछ दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि अ, बस इतना ही है और कुछ नहीं। मतलब आप ऐसा समझिए ना कि अगर आप न्यूज़पेपर हो गया, गवर्नमेंट का मतलब कोई रिपोर्ट हो गया, वेबसाइट हो गया, बुक हो गया, जनरल हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इन सारे माध्यम से अगर आप मतलब कि डेटा को कलेक्ट करते हैं बुक या ये सारे माध्यम से, तो इसको आप सेकेंडरी में रखिएगा। ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका सेकेंडरी है, और ये भी आपका सेकेंडरी है, ये भी आपका सेकेंडरी है। और इसके बाद देखिए इंटरव्यू हो गया, ठीक है, पोल हो गया, ये सर्वे हो गया, ये फीडबैक हो गया, ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, ये आपका क्वेश्चनर हो गया, ये आपका न्यूज़पेपर, मतलब ये न्यूज़पेपर आपका मतलब ये सेकेंडरी का है। तो यहाँ तक हमने जो देखा अभी, ये आपका मतलब कि सब बोल सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स था। और ये वाला जो अभी हमने देखा, बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या तो गवर्नमेंट का रिपोर्ट हो गया, वेबसाइट हो गया, तो ये सारा चीज़ आपका मतलब सेकेंडरी में आता है। तो ये मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया सो दैट कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। नहीं तो मतलब कि रियली मतलब आपको जब मैं पढ़ाता तो थोड़ा बोरिंग महसूस होता कि डेटा कलेक्शन का टॉपिक मतलब कि बोरिंग ना हो, इसके लिए मैंने आपको ये सारे विजुअलाइजेशन दिखाया। तो आई होप इन सारे विजुअलाइजेशन से आपको पता चल गया होगा कि आपके पास डेटा कहाँ कहाँ से आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पूरा सब्जेक्ट का, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, चाहे डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिस्ट, या आप डेटा मतलब रियल वर्ल्ड में जहाँ पे भी डेटा से रिगार्डिंग काम होता है ना, तो उसका मेन हीरो आप बोल सकते हैं डेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही मन में आता है कि डेटा आफ्टर ऑल आपके पास पहुंचेगा कैसे। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए देखिए इतने सारे सोर्सेस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इन सारे माध्यम से हमारे पास क्या होता है, आपका डेटा पहुंचता है। तो आई होप मतलब कि इन सारे मतलब कि विजुअलाइजेशन से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग आगे जानने का कोशिश करते हैं कि थोड़ा हम लोग देखिए अभी तक हमने बस थोड़ा सा इमेजिनेशन करके ही सिर्फ पढ़ा, अब हम लोग और जानने का कोशिश करते हैं कि इसमें और आप मतलब कि कौन-कौन से ऐसे कीज़ हैं जो आपको एज़ ए स्टूडेंट मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, आप इसको एक लाइन में बस याद करिएगा कि डेटा कलेक्शन का देखिए मैंने थोड़ा-सा 1-2 डेफिनेशन आपके लिए और पुट अप किया है सो दैट कि आप आपका एक अच्छा नोट्स बन पाए। क्योंकि देखिए आप एक अच्छा, मैं आपको इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ ना, आपको सबको मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा जहाँ पे जो मैंने आपको हाइलाइट करके रखा है उसको आप लिखते चलिए, डेफिनेटली आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। और आप उसको सेमेस्टर्स एग्जाम में या तो किसी को समझाने के लिए भी आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मतलब कि गैदरिंग रो डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हो जो आप डेटा गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं डेटा कलेक्शन। और वो डेटाबेस से भी आपका कलेक्ट हो सकता है। वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग का नाम आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को हम लोग हिट करते हैं और वहाँ से डेटा को हम लोग मतलब कि या तो मतलब कि इथिकल या अनइथिकल तरीका से हम लोग मतलब वहाँ से डेटा को लेने का कोशिश करते हैं, तो वो होता है वेब स्क्रैपिंग। पाइथन में देखिएगा इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, जैसे ब्यूटीफुल शॉप हो गया, स्क्रैपी हो गया, इस टाइप का भी हम लोग को लाइब्रेरीज मिलता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वेबसाइट का इंटरनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग निकालते हैं। ऐसा नहीं कि सारा वेबसाइट, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट में देखिएगा कि उनका सिक्योरिटी बहुत लेवल हाई होता है, तो वहाँ से उस तरह का डेटा को आपको फैच करना बहुत दिक्कत होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सारे तरीका हैं, बस मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना दे चाहता हूँ था। अब आगे देखिए सेंसर्स।
मान के चलिए कि आप देखे होंगे बहुत जगह जगह पे कैमरा वगैरह लगा होता है, तो वहाँ से भी आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी मतलब कि आपका मतलब प्राइमरी हो गया, क्योंकि वो डेटा पहले से क्रिएट नहीं था, वो आपने खुद मतलब कैमरा लगा के वहाँ का इन्वायरमेंट्स या मतलब कि जो भी नेचर्स में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा था उसको कलेक्ट किया, तो वो भी आपका मतलब कि बोल सकते हैं कि इन माध्यम से डेटा आप तक पहुँचता है। तो फिर ऐसा बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि डेटा कलेक्शन इज़ अ क्रूशियल स्टेप इन डेटा साइंस। मतलब ये आपका बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसके माध्यम से अगर आपके पास डेटा अगर पहुंचता है तो उसमें आप फर्दर एनालिसिस वगैरह कर पाइएगा, या तो आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन आपका मतलब कि इसी डेटा पे निर्भर करने वाला है। तो आई होप मतलब कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा कलेक्शन क्या है। एक लाइन में बस याद रखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो वही चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा को कलेक्ट करना। तो वो कलेक्ट करने का दो तरीका था, मैंने आपको ऊपर में समझा दिया, एक का नाम था प्राइमरी और एक का नाम था सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आप खुद डेटा क्रिएट करते हैं, मतलब एज ए रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट, मतलब खुद आपके द्वारा डेटा मतलब क्रिएट किया जाता है। और सेकेंडरी में क्या होता है कि मतलब आप किसी और का डेटा को मतलब कि यूज करते हैं। तो हम लोग देखिए अब आराम से एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। देखिए वीडियो लेक्चर भले लंबा हो, आप इसको आराम से थोड़ा सा 1.5x या 2x में देखिएगा, नो प्रॉब्लम, बट पूरा देखिए, क्योंकि देखिए मैं इसको हवा हवा में उड़ा के पार नहीं करना चाहता था। मुझे इस स्लाइड्स को या मतलब किस नोट्स को बनाने के टाइम मेरे में अंदर में जो भी थॉट्स या फीलिंग या इमोशन या मेरे को इस सब्जेक्ट में जो भी कमांड है मैं वो सारा पुट अप करना चाहता हूँ, सो दैट कि आप आपको देखिए सीधी सी बात है, बहुत आदमी को लगता है कि सर आप इसको शॉर्ट में मतलब या तो फिर जल्दी में भी पढ़ा के खत्म कर सकते थे, लेकिन सीधी सी बात है, देखिए चावल को बनने में या तो जो खाना पकने में जो समय लगता है वो उसको उतना समय देना होगा, तभी जाके उसके पीछे आप सारे पॉइंट्स को या तो वो चीज़ आप बहुत अच्छा से कर पाइएगा, क्योंकि जो चीज़ को जितना समय चाहिए वो उसको उतना समय मतलब कि मिलना चाहिए, तभी जाके उस पर आप एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग मतलब प्राइमरी डेटा कलेक्शन को जानने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या, गैदर डेटा डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्स और थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि या तो इसका सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखा है, बट आप मेरे को सुन के लिख सकते हैं कि फर्स्ट हैंड डेटा गैदर बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। मतलब कि एक ऐसा डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो ना वो आपके द्वारा होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्टली, जो आपके द्वारा मतलब कि तैयार रिसर्चर के द्वारा मतलब कि ढूंढा जाता है या तो कलेक्ट किया जाता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अब हम लोग देखिए इसका ये सारा चीज मैंने आपको विजुलाइज करा दिया था, तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा स्पीड में देखने की कोशिश करेंगे। सर्वे और क्वेश्चनर मैंने आपको दिखाया था कि आप कोई सर्वे वगैरह करा रहे हैं तो वहां से आपके पास जो डेटा पहुंचेगा वो आपका मतलब आप इस यहाँ पे जो भी मतलब कि मतलब कंटेंट है जो कुछ भी लिखा हुआ है, मैं सारे चीज़ को लाइन बाय लाइन मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा पॉइंट्स को मैंने आपको पहले ही मतलब कि मतलब जो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले विजुअलाइजेशन दिखाया उसमें समझा चुका हूँ। तो आप वीडियो को रोक के आप इसको अपने जब नोट्स वगैरह बनाइएगा तो आप उसमें रोक के वीडियो रोक के आप आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको समझाते हुए पार कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको मतलब विजुअलाइजेशन में दिखा चुका है। अब देखिए मान चलिए कि कोई सर्वे वगैरह कराते हैं, तो सर्वे से या तो फिर आपके पास जो डेटा मतलब जनरेट होगा, जैसे कि आप मान चलिए कि कोई ऑनलाइन कुछ किए या तो फ़ोन के माध्यम से या कुछ पर्सनल कुछ मतलब सर्वे वगैरह कंडक्ट कराए, तो उससे आपके पास जो डेटा बन रहा है तो वो डेटा आपका मतलब कि फर्स्ट हैंड डेटा होगा, प्राइमरी सोर्स का डेटा कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि ऑनलाइन कोई सर्वे किए कस्टमर का फीडबैक को लेके कि न्यू प्रोडक्ट का मतलब के ऊपर आप मतलब कि कोई ये बताओ अपना फीडबैक दो कि वो प्रोडक्ट कैसा है, तो उसके लेके आप मान के चलिए कि कोई रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं, तो वो रिपोर्ट जो आप बनाइएगा वो जो डेटा आपके पास जनरेट होगा वो आपका मतलब कि सर्वे के द्वारा जनरेट हुआ, तो वो सर्वे जनरली किस में आता है, आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आता है। फिर हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से मान चलिए कि आपने कोई इंटरव्यू वगैरह कराया, तो इंटरव्यू कराने के टाइम में आपके पास जो डेटा कलेक्ट होगा वो आपका मतलब कि फर्स्ट हैंड डेटा होगा, रिसर्चर के द्वारा खुद करा मतलब कि वो डेटा जनरेट किया गया। जैसे कि मान चलिए कि एक रिसर्चर कंडक्ट करता है फेस टू फेस मतलब कि इंटरव्यू, तो उसमें क्या होगा कि उसके पास जो डेटा आएगा ना तो वो डेटा आपका मतलब कि क्या होगा, आपका पर्सनल होगा, मतलब कि आपने उसको खुद मतलब कि जनरेट किया है, तो इसलिए हम लोग इस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका प्राइमरी डेटा। ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन, मान चलिए कि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या तो कोई आप मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं,
या तो आप बोल सकते हैं मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों अलग अलग चीज़ है। ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया कि आप कहीं पे कोई चीज़ को वॉच किए और कोई चीज़ को रिकॉर्ड किए, चाहे उसका बिहेवियर को, चाहे नेचुरल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन आपने जो चीज़ों को देखा समझा और उसके माध्यम से अगर आपके पास अगर कोई डेटा आ रहा है, तो वो डेटा आपका मतलब कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आया। और ऑब्जर्वेशन को हम लोग जनरली कहाँ रखते हैं, आपका प्राइमरी सोर्स में रखते हैं। फिर आपका एक्सपेरिमेंट में देखिए, एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि अगर मान चले कि आप कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट से आपके पास जो डेटा आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट को आपने खुद किया, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप तक जो डेटा पहुंचा, वो भी आपका प्राइमरी सोर्स में आएगा। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे लिखा गया है, जिसका इसका एग्जाम्पल देखिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में कंडक्ट अ क्लिनिक ट्रायल टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू ड्रग। मान चलिए कि कोई ड्रग का मतलब कि वो कितना इफेक्टिवनेस है, मतलब वो कितना अच्छा है, उसके ऊपर मान कर चलिए कि कोई क्लिनिक के द्वारा कोई ट्रायल अगर किया जा रहा है, तो वो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपके पास डेटा जनरेट होगा, वो डेटा आप बोल सकते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंट एक रिसर्चर के द्वारा खुद किया गया और उसके पास डेटा मतलब कि बना, तो वो डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका मतलब प्राइमरी डेटा बोल रहे हैं। अब हम लोग सेकेंडरी डेटा को जानने का कोशिश करते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होगा कि सेकेंडरी डेटा में क्या होगा कि ये डेटा आपका ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा गैदर डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, प्रोसेस्ड और पब्लिश्ड बाय अदर सोर्सेस। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक को आप इसको थोड़ा सा मतलब कि इसको थोड़ा देखने का कोशिश करिएगा। ये मतलब कि की पॉइंट्स है, अगर आप इतना भी मतलब बात याद रख पाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि ऐसा डेटा जो मतलब कि किसी और के द्वारा मतलब कि पहले मतलब कि क्रिएट किया गया था, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा में देखिए ये सारा मैंने चीज़ आपको बता दिया कि रिकॉर्ड हो गया, रिपोर्ट हो गया, या तो फिर आपका मतलब कि गवर्नमेंट का रिपोर्ट्स हो गया, वेबसाइट हो गया, बुक हो गया, जर्नल हो गया, आर्टिकल्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। इन सारे माध्यम से आपके पास जो डेटा आ रहा है वो आपका मतलब सेकेंडरी डेटा है। इसमें देखिए पब्लिक डेटाबेस, मान के चलिए कि कोई, मान के चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, डेटाबेस देखिए, मान चलिए कि आपका पर्टिकुलर देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस को एक्सेस करने के बाद अगर आप कोई डेटा ले रहे हैं, तो एक्चुअल में आप किसी का डेटाबेस को एक्सेस करके वहाँ से आप डेटा ले रहे हैं, तो वहाँ वहाँ को एक्सेस करने के बाद जो आप तक डेटा पहुंचेगा वो आपका डेफिनेटली कैसा डेटा होगा, आपका मतलब सेकेंडरी डेटा होगा। ये किसी और का डेटा था, आपने बस उसको एक्सेस किया, हिट किया और वहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया। तो वो भी इस टाइप का जो पब्लिक डेटाबेस है, तो वो आपका मतलब कि आपके पास जो डेटा आएगा वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल का पढ़ लीजिएगा कि मान चले कि यूएस का सेंसस ब्यूरो प्रोवाइड मतलब डेमोग्राफिक डेटा। मान चले कि कोई जनसंख्या के ऊपर या तो कोई मार्केट के एनालिसिस के ऊपर अगर कोई मतलब कि कोई सेंसस या तो मतलब उसके ऊपर जो कोई डेटा अगर बन रहा है पब्लिक डेटाबेस या पब्लिक कोई डोमेन से, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो आपका मतलब कि मतलब सेकेंडरी डेटा सोर्स में आएगा। फिर मान चलिए कि पब्लिशर्स या रिसर्च जो रिसर्चर्स लोग होते हैं, जो रिसर्च पहले कर चुके हैं, तो वो लोग देखिएगा कि जो डेटा मतलब कि एक्चुअल में उन्होंने पेपर पहले पब्लिश कर चुका है, तो आप उसको एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं, या वहाँ का कोई कंटेंट को आप अपने रिपोर्ट्स में या कुछ जगह पे मेंशन कर रहे हैं, तो वो भी आपका मतलब जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर वगैरह जो होता है वो आपका मतलब कि किस में आता है, आपका सेकेंडरी में, क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। वहाँ का कंटेंट कंटेंट को आप मतलब कभी यूज करिएगा तो डेफिनेटली वो आपका सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। फिर मान चलिए कि बिजनेस रिकॉर्ड, मान चलिए कि आपने इतना फ्लिपकार्ट, अमेजोन या डिफरेंट डिफरेंट सारे कंपनीज देख रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन को बहुत ज़्यादा यूज करते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो वहाँ पे भी देखेगा कि हर दिन हम लोग ना जाने मतलब कि बहुत सारा डेटा जनरेट करें कि एक यूजर का मतलब कि जो भी कस्टमर्स हैं हर दिन जो शॉपिंग कर रहे हैं उसका डेटा हर दिन जनरेट हो रहा है। तो कभी मान चले कि उस टाइप का डेटा जो जनरेट हो रहा है उसको कभी अगर आपको कोई रिसर्च के लिए या तो कभी मतलब कभी किसी प्रॉब्लम के लिए अगर आपको मतलब कि यूज करना हो, चाहे कि अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब देखिएगा वो लोग एनालिसिस करते हैं, तो वो एनालिसिस मतलब जो कर रहे हैं कहीं न कहीं मतलब कि आप वो डेटा पहले एक्चुअल में बन चुका है, उसको वो लोग यूज कर रहे हैं। तो डेटा अगर पहले से अवेलेबल है, अगर उसको आप मतलब कि अपने पर्पस के लिए, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली मतलब कि वो आपका सेकेंडरी कहलाएगा। या तो कभी आप मतलब कि अपने रिसर्च के लिए भी अगर कहीं का मतलब कि कोई रिकॉर्ड मतलब या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा का आप यूज करिएगा, तो वो भी आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। फिर आपका वेब स्क्रैपिंग,
ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये थोड़ा मतलब कि टेक्निकल वर्ड है, इसको मैं अपने शब्दों में आपको बता दे रहा हूँ। वेब स्क्रैपिंग मतलब होता है कि किसी भी वेबसाइट को या तो किसी भी यूआरएल में आप हिट करते हैं और वहाँ से डेटा मतलब कि आप निकालने का कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग में होता क्या है, जैसे हमारे पास पाइथन में मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि ब्यूटीफुल सूप हो गया या स्क्रैपी हो गया, तो इस टाइप का हमने हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, उसको यूज़ करके हम लोग मतलब किसी भी वेबसाइट का या तो किसी भी प्लेटफॉर्म्स के अंदर का हम लोग डेटा वगैरह वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम किसी भी यूआरएल या तो किसी वेबसाइट से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो देखिए लिखा गया है कि एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेबसाइट, तो हम लोग उस माध्यम से अगर मतलब कि डेटा अगर निकाल पा रहे हैं तो वो आपका मतलब कि किस में हो जाएगा आपका, क्योंकि वो वेबसाइट पहले से एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ से अगर आप डेटा ले रहे हो तो वो डेफिनेटली आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स का डेटा कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल्स वगैरह देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से अगर आप कोई गैदर कर रहे हैं डेटा, तो वो चीज़ आपका मतलब कि क्या कहलाएगा, मतलब कि वेब स्क्रैपिंग में सेकेंडरी सोर्स का डेटा कहलाएगा। देखिए मेनली मैं आपको थोड़ा-सा और भी कुछ थ्योरीज़ इसमें ऐड करा देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, मेरा जो टारगेट है मैं आपको सब कुछ पढ़ा देना चाहता हूँ ताकि एज़ ए स्टूडेंट, एज़ ए कोडर, एज़ ए प्रोग्रामर या तो जब आप इसको रियल वर्ल्ड में कभी पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि मतलब मैंने उड़ा-उड़ा के आपको पढ़ा दिया। तो इसीलिए आप मतलब सारे चीज़ को कवर करिए, क्योंकि देखिए प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन इसके अलावा भी देखिए अभी कुछ-कुछ और पॉइंट्स हैं जो कहीं न कहीं आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में ही मतलब कि आएगा, लेकिन आप इसको देख लीजिए, क्योंकि अलग से मतलब कि ये मतलब जब मैंने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा था, ये मुझे अलग से कुछ पॉइंट्स वगैरह मिला, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से पुट अप किया है। तो आप इसको भी, जैसे आपका यहाँ पे देखिए क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन, तो ये क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन जो आप मतलब कि क्या इससे पहले जब हम लोग टॉपिक्स पढ़े थे क्वांटिटेटिव और मतलब क्वालिटेटिव, तो मतलब क्वालिटेटिव में देखिएगा कि आप मतलब कि नॉन न्यूमेरिक टेक्स्ट के फॉर्म में मतलब कि डेटा को जो कलेक्ट करने का कोशिश करते हैं, तो ये भी मतलब कि हो सकता है कि आपने किसी साइट में मतलब घूमा या तो कहीं से ले रहे हैं या तो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टाइप का डेटा कलेक्शन से आपके पास जो डेटा आ रहा है वो भी मतलब कि आपका बोल सकते हैं कि डेटा कलेक्शन में ही इसी टॉपिक जो सब्जेक्ट अभी मतलब ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी टॉपिक में आता है। तो आप बोल सकते हैं कि एक थर्ड मेथड आप बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिव तरीका से भी आपके पास डेटा कलेक्ट होता है, जिसमें हम लोग मतलब कि क्या करते हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन फोकस ऑन गैदरिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा दैट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू अंडरलाइंग रीजंस, मोटिवेशंस और ओपिनियन। तो मतलब कि मान चलिए कि कभी किसी जगह से आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से अगर आपको इन सारे चीज़ों का पता अगर चलता है तो डेफिनेटली आपके पास जो डेटा कलेक्ट हुआ वो आपको मतलब कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन आपके पास हुआ। और मान चलिए कि इसमें देखिए हम लोग कौन-कौन सा मेथड्स यूज़ करते हैं मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए। मान चलिए कि आप कोई जीडी वगैरह करा रहे हो, तो जीडी ऑब्वियस सी बात है कि ये अभी मैं आपको ये कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स कहीं न कहीं आपका मतलब वही प्राइमरी और सेकेंडरी में ही लाई करेगा। आप अपने थोड़ा-सा इमेजिनेशन से आप सोच लीजिएगा कि किसको मुझे किस कैटेगरी में रखना चाहिए, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मान चलिए कि अगर आप फोकस कर रहे हैं किसको, ग्रुप का डिस्कशंस वगैरह के लिए, तो देखिए वहाँ से जो डेटा आपके पास जनरेट होगा तो वो भी आपका मतलब कि इसी मतलब कि फॉर्म में आएगा। तो आगे देखिए मान चलिए कि केस स्टडी वगैरह आप कुछ कर रहे हैं, तो केस स्टडी से भी आपके पास जो डेटा जनरेट होगा, चाहे वो आइदर आप मतलब कि व्यक्तिगत रूप से करें, चाहे ग्रुप के माध्यम से या ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से करें, तो मतलब कि आपके पास जो केस स्टडी के बाद जो आपके पास डेटा जनरेट होगा, वो भी आपका मतलब कि इसी मतलब डेटा कलेक्शन में आएगा। तो आप इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। फिर मान के चलिए कि आपका एंथोग्राफी, तो इसमें क्या होगा कि ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें हम लोग मतलब कि डेटा कलेक्ट करने का ये भी मतलब कि एक तरीका है जिसमें हम लोग मतलब कि बिहेवियर या इंटरेक्शन के माध्यम से डेटा को कलेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इसके माध्यम से भी अगर आपके पास डेटा अगर जनरेट होता है तो वो डेफिनेटली मतलब कि ये भी आपका डेटा कलेक्शन टॉपिक के अंदर ही आता है। फिर आपका मान चलिए कि क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन, इसमें हम लोग नंबर्स के फॉर्म में डेटा को गैदर करने की कोशिश करते हैं। गैदरिंग डेटा दैट कैन बी क्वांटिफाई और सब्जेक्टिव या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह के लिए हम लोग यूज़ कर ये जो मैंने आपको हाईलाइट अभी किया, बस इसको भी आप थोड़ा-सा याद रखिएगा कि देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप डेटा मतलब कि नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में मतलब डेटा आप कलेक्ट कर रहे थे। इसमें क्या होगा कि आप मतलब नंबर्स के फॉर्म में डेटा को आप कलेक्ट करिएगा।
जिससे आप फर्दर कोई इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह कर पाइएगा। तो इन सारे तरीका से हम आपके पास डेटा पहुंचता है। जैसे मान चले कि स्ट्रक्चर सर्वे वगैरह किए और क्वेश्चनर वगैरह से आपके पास जो डेटा आ रहा है, तो वो भी मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो डेटा जनरेट हुआ वो आपका मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा जनरेट हुआ। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के, मतलब ये बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। मतलब ये सारे पॉइंट्स को मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले ही मतलब कि डील कर चुका हूँ। तो नंबर्स के फॉर्म में अगर आपके पास डेटा कलेक्ट हुआ तो डेफिनेटली आप उसको बोलिएगा क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन। अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा अगर लिख रहे हैं तो वो तो आपका क्वालिटेटिव में चला जाएगा। लेकिन आप नंबर्स के फॉर्म में मतलब फैक्ट मतलब ये होता है ना कि नंबर्स के फॉर्म में अगर आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसको कहाँ रखिएगा, क्वांटिटेटिव में रखिएगा। मान चलिए कि ट्रांजेक्शन रिलेटेड अगर आपके पास कोई डेटा जनरेट हो रहा है तो वो डेफिनेटली देखिएगा वो आपका मतलब कि ट्रांजेक्शन वगैरह देखिएगा, उसमें नंबर्स होता है, ट्रांजेक्शन आईडी होता है, देखिएगा वो नंबर ही है लमसम। तो वो उस टाइप का नंबर अगर आपके पास जनरेट हो रहा है तो वो जनरली आपका क्वांटिटेटिव डेटा में होगा। मान चलिए कि सेंसर के माध्यम से अगर आपके पास कोई डेटा जनरेट हो रहा है, जैसे कहीं पे आपने मान के चले कि कोई मशीनरी या तो इन्वायरमेंटल में अगर मान चले कि कोई डिवाइस वगैरह लगा दिए, मतलब कोई कैमरा या तो कोई सेंसर वगैरह, कोई बायोमेट्रिक सिस्टम या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वगैरह आप लगा दिए। जैसे कभी देखिएगा कि कॉलेज स्कूल में मतलब आजकल देखिएगा जो बायोमेट्रिक सिस्टम से मतलब कि अटेंडेंस वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे जो डेटा जनरेट हो रहा है आप बोल सकते हैं कि वो एक मतलब कि इसी इसी का एग्जाम्पल में आएगा। मतलब कि आपका मतलब वहाँ पे जो डेटा जनरेट हो रहा है बाय सेंसर के माध्यम से हो रहा है, मतलब कोई डिवाइस जो चीज़ों को सेंस कर रहा है उसके माध्यम से वो आपके पास डेटा जनरेट करके कलेक्ट करके आपको दे रहा है। कोई मान चलिए कि देखिएगा कि हम मतलब जनरली मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी देखिएगा बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है। या तो मान चलिए कि देखिएगा बहुत जगह पे अटेंडेंस के लिए मतलब फेस रिकॉग्निशन, मतलब फेस के माध्यम से आपको मॉर्निंग टाइम में जब आप एंट्री दे रहे हैं वहाँ पे भी आपको फेस के माध्यम से मतलब कि आपका एंट्री होगा, अटेंडेंस बनेगा, और लास्ट में भी जब आप मतलब कि जब शाम में आपका जब ड्यूटी ऑफ होगा तो उस समय भी आपका जो मतलब कि अटेंडेंस होगा वो आपका मतलब बाय फेस होगा। तो ये आप बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, बाय सेंसर के द्वारा होता है। सेंसर मतलब कि जो इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको वो मतलब कि कलेक्ट करके या तो उसको समझ के मतलब कि डिसीजन लेता है। तो उसके माध्यम से अगर आपने कभी डेटा कलेक्ट किया तो वो डेफिनेटली मतलब कि आपका कैसा डेटा होगा, मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा होगा। तो आई होप मतलब कि इन सारे पॉइंट से मतलब, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है बट डोंट वरी, मैं जब देखिए मेरा टारगेट ये नहीं है कि बस मैं आपको हल्का हल्का में पढ़ा के पार कर दूं, क्योंकि रियली देखिए ये सब्जेक्ट मतलब कि थोड़ा सा अभी आपके लिए मतलब कि नया है। तो मैं आप इसलिए इसमें आपका कोई सा भी पॉइंट्स वगैरह आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप सारे पॉइंट्स को मतलब कि इसमें पढ़िए, सो दैट कि आपका इसके ऊपर जो भी मतलब कि डाउट्स है या कमांड है वो आपका बहुत अच्छा बने। फिर मान चलिए कि कुछ रियल टाइम्स के माध्यम से भी हमारे पास डेटा मतलब कि आता है। जैसे मान चलिए कि आपने कभी स्ट्रीमिंग किया, स्ट्रीमिंग मतलब जैसे मान चलिए कि कोई आप देखिए कोई आदमी लाइव आके कभी मतलब कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, या तो कोई वो तो होता है ना कि ऑनलाइन कभी मतलब कि एकदम ऑन स्ट्रीमिंग समझ में आ रहा होगा, मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग जब होता है तो उसके माध्यम से अगर आपके पास डेटा आ रहा है रियल मतलब रियल टाइम में आप डेटा मतलब कि ऑन द स्पॉट करेंट टाइम में अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी आपके पास डेटा पहुंचता है। तो वो भी आप मतलब कि बोल सकते हैं कि इस माध्यम से भी आपके पास डेटा कलेक्ट होता है। मैं आपको वो सारे मेथड या टेक्निक बता देना चाहता हूँ जिसके माध्यम से डेटा आप तक पहुँचता है, क्योंकि मैंने पहले ही भी आपको बता दिया है कि बिना डेटा का रियली बताया मतलब कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा इस सब्जेक्ट में। क्योंकि बोल सकते हैं कि मतलब कि जैसे आप कितना महंगा महंगा गाड़ी ले लीजिए, जब तक आपके पास उसको चलाने के लिए फ्यूल नहीं होगा ना तब तक आप रियल वर्ल्ड में रियल मतलब कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो उसी टाइप से बोल सकते हैं वो गाड़ी को आप नहीं चला पाइएगा बिना फ्यूल का। उसी टाइप से बोल सकते हैं कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई या तो मतलब कि डेटा एनालिस्ट हो गया, तो मतलब कि रियल वर्ल्ड में चाहे जितना भी आप वेबसाइट वगैरह को देख रहे हैं, चाहे जितना भी ई कॉमर्स वेबसाइट या तो जितना भी अभी के जनरेशन में जो कंपनी वगैरह रन कर रहा है, सारा कंपनी के पीछे कहीं न कहीं जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब डेटा आधारित तो काम कर रहा है। तो सबका मतलब क्या बोल सकते हैं कि फ्यूल डेटा ही है। तो सब डेटा के आधारित सब काम कर रहा है। तो सबसे मेन यहाँ पे हीरो आपका डेटा निकल के आता है। इसलिए हम लोग आज जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये हीरो आपका कहाँ-कहाँ से आता है, मतलब ये डेटा आपका कहाँ-कहाँ से आपको मिलेगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में जब आप काम करिएगा तो वहाँ पे जब आपको कोई प्रॉब्लम असाइन किया जाएगा तो वहाँ पे आप मत पूछिएगा अपने बॉस को जाके कि सर मतलब कि मेरे को डेटा मिलेगा कहाँ से। तो वो आपको मतलब कि हो सकता है कि सुना दे, मतलब कि ये इसीलिए मतलब आपको ये सब्जेक्ट मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि
एक्चुअल में ये सारा तरीका या तो ये सारा जो मेथड है ये आपको मतलब कि पहले से पता होना चाहिए, सो दैट कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जब आप वहाँ पे काम करिएगा तो वहाँ पे किसी को आपको पूछना ना पड़े कि मेरा डेटा कहाँ से आपको मिलेगा। तो ये सारा मेथड है, आप इस मेथड को, इन सारे टेक्निक्स को या स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप, सीधी सी बात है, मान चलिए कि आपको आपका प्रॉब्लम अगर असाइन हुआ है कि बिजनेस को लेके, तो सीधी सी बात है आप बिजनेस वाला एरिया से डेटा कलेक्ट करिएगा, चाहे मतलब कि वेबसाइट से ले, चाहे बुक से ले, तो मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है, जैसा प्रॉब्लम वैसा आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। तो इन सारे मेथड के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान चलिए कुछ आईओटी डिवाइस वगैरह से भी आपका डेटा जनरेट होता है, तो वहाँ से भी जैसे कुछ स्मार्ट डिवाइस हो गया, होम्स हो गया। अभी देखिए आईओटी डिवाइस में मतलब जनरली मतलब कि स्मार्ट होम, स्मार्ट एग्रीकल्चर, या तो जो भी मतलब कि स्मार्ट सिस्टम्स वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, उनसे भी देखिएगा कि मतलब कि डेटा जनरेट हो रहा है ऑन द स्पॉट। तो वो डेटा भी आप मतलब कि बोल सकते हैं कि वो भी आपका मतलब कि रियल टाइम डेटा में मतलब कि डेटा कलेक्शन में आता है। फिर मान चलिए कि सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपका जो डेटा ऑन द स्पॉट जनरेट हो रहा है, तो उस वहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि डेटा आप तक पहुँचता है। फिर मान चलिए कि कुछ और भी सोर्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि क्राउड सोर्स्ड डेटा कलेक्शन, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं वही सर्वे या पोल्स के माध्यम से, या तो ओपन डेटा कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, या क्राउड टैगिंग्स के माध्यम से। इन सारे मेथड से अगर आपके पास डेटा अगर पहुँच रहा है, जैसे मान चलिए कि ओपन सोर्स में जैसे आप जो भी विकिपीडिया हो गया, चाहे मतलब कि आप गूगल में, गूगल क्रोम में आप जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, मतलब कि जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, वहाँ से अगर आप डेटा ले पा रहे हैं, ओपन सोर्स मतलब पब्लिक जो सबके लिए है, तो वहाँ से अगर आप कोई डेटा को ले पा रहे हैं, तो वो भी आपका मतलब कि इस डेटा कलेक्शन में आएगा। फिर आप मान चलिए कि सर्वे और पोल्स, ये सारा चीज़ मैं आपको थोड़ा देर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर अभी हम लोग जानते हैं कि क्राउड और टैगिंग क्या है। इसमें मतलब कि आप इमेज क्लासिफिकेशन या तो कोई रियल वर्ल्ड का कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप मतलब कि खुद से जाके डेटा वगैरह मतलब लेते हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, मतलब उसके ऊपर जो एनालिसिस वगैरह करिएगा, तो आप जो लेबलिंग वगैरह, फ़ोटो वगैरह, मतलब कि मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग करने के टाइम में जो मॉडल्स वगैरह जब आप बिल्डअप करिएगा, उस समय जो आपके पास जो डेटा जनरेट होगा, या तो फिर आपको कुछ चीज़ें मतलब ऑन द स्पॉट काम करने के टाइम में जो चीज़ें आपको पता लगेगी, तो वहाँ से भी आप उसको नोट डाउन करिएगा, या तो वहाँ से भी आपको कुछ मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो उन सारे माध्यम से जो आपके पास डेटा आ रहा है, तो वो सारा मतलब बोलिए कि डेटा कलेक्शन का तरीका है। फिर देखिए आगे एक और है, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन। तो ऑटोमेटेड मतलब कि आप मतलब कि इस तरीका को यूज करिए, आपके पास ऑटोमेटिक डेटा पहुंच जाएगा। मतलब कि देखिए कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से, स्क्रिप्ट के माध्यम से, या तो बोट के माध्यम से, बोट मतलब कि आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को यूज करके हमको मतलब कि डेटा को कलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटेड मतलब कि आपको इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा को कलेक्ट करना है, जैसे वेब स्क्रैपिंग। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बता दिया कि एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेबसाइट। इसको याद रखिएगा कि मतलब कि वेबसाइट से डेटा अगर आपको निकालना है, तो ये जनरली हैकर्स लोग देखिएगा बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, कि किसी भी वेबसाइट या यूआरएल को लोग हिट करते हैं, और वहाँ से मतलब वो लोग डेटा को मतलब कि एथिकल या अनएथिकल तरीका से मतलब वहाँ से वो लोग निकालने का तरीका मतलब कि ढूँढते हैं। वो एक वे है वेब स्क्रैपिंग, जिसमें हम लोग बहुत सारा मतलब कि आगे जाके हम लोग कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे, जिसमें हम लोग ब्यूटीफुल सोप हो गया, या तो फिर मैंने मतलब कि इस लाइब्रेरी के ऊपर कभी काम किया है कि पर्टिकुलर कोई वेबसाइट से मैंने मतलब कि ब्यूटीफुल सोप को यूज़ करते हुए किसी यूआरएल से डेटा को मतलब कि निकाला था। तो ये चीज़ मैं कभी आपको दिखाऊँगा, जो मैं एक एनएलपी का प्रोजेक्ट्स वगैरह किया, तो उसमें मतलब कि ये मैं किया हूँ। तो इस सारे माध्यम से आपके पास डेटा मतलब कि आता है। फिर कोई एपीआईज़ वगैरह हो गया, ये आपका एपीआई में देखिएगा कि बहुत सारे मतलब कि जो वेबसाइट हो गया, वो आपको फ्री में मतलब उनका एक्सेस आपका मतलब कि फ्री होता है, वहाँ बशर्ते उसका एपीआई पता होना चाहिए। तो एपीआई अगर आपको पता है, तो डेफ़िनेटली आप उस वेबसाइट या मतलब यूआरएल में हिट करके वहाँ से आप डेटा मतलब आराम से आप निकाल सकते हैं। फिर मान चलिए कि यहाँ पे देखिए एक लॉग लॉग डेटा है, इस माध्यम से भी आप मतलब कि डेटा को निकाल पाइएगा। तो इन सारे तरीका से मतलब आप बोल सकते हैं कि डेटा आपका मतलब आप तक पहुँचता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ और भी की पॉइंट्स मैंने लिख के रखा था, अगर आप नोट्स अगर बना रहे हैं, तो थोड़ा इसको रोक के, वीडियो रोक के पढ़ने का कोशिश करिएगा कि सर्वे या क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट में मैंने मतलब कि लिखने की कोशिश किया था, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। फिर इंटरव्यू के माध्यम से देखिए, मतलब कि देखिए जब भी मैं मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी मतलब इसके ऊपर बहुत सारे मतलब कि नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मान के चलिए कि ये अगर आपको अच्छा लगेगा शॉर्ट्स में, जैसे ऊपर में तो मैंने आपको बहुत डिटेल में मतलब वहाँ पे कंटेंट दिया। अगर इन शॉर्ट, जैसे किसी को बहुत लंबा चौड़ा नहीं पसंद है, तो ये शॉर्ट में आके यहाँ से आप लिख सकते हैं। वीडियो रोक के आप इसको आराम से लिख लीजिएगा, मतलब कि मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको।
तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग इस तरह से हम लोग के पास डेटा मतलब पहुँचता है रियल वर्ल्ड में। जैसे आपको बोल सकते हैं डिजिटल डेटा कलेक्शन, तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, तो इस टाइप से हम लोग के पास डेटा बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर से आप समझे होंगे कि डेटा कलेक्शन है क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आगे जो मतलब कि है उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर को बस आप आराम से मतलब कि नोट डाउन करते हुए मतलब कि नोट्स अच्छा से आप बनाते चलिए और पढ़ते चलिए। डेफिनेटली आपका एक अच्छा नोट्स बनेगा। और ठीक है, थैंक यू।